सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का वॉर अपडेट। आपको बता दूं कि रशिया और यूक्रेन के बीच के सारे अपडेट आपको इस रिपोर्ट के अंदर मिलेंगे। जानकारी के लिए बता दूं, सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर यह है कि रमजान कादिरोव, ये जो कमांडर हैं, ये वो हैं चेचन आर्मी के कमांडर हैं जो रूस के लिए लड़ रहे हैं यूक्रेन से, और इन्हीं की वजह से यूक्रेन के कई हिस्सों पर रूस कब्जा कर पाया है। रूसी सेना को यही लीड कर रहे हैं। और आपको अब बता दूं, खबर यह है कि अभी कुछ दिन पहले तुर्की ने कहा था कि मारियोपोल में फंसे हुए यूक्रेन के लोगों को हम समुद्री रास्ते से निकालेंगे, जिस पर अब रमजान कादिरोव ने बड़ा बयान दिया है और तुर्की से ये गुजारिश की है, इवन ये सलाह दी है कि आप उन आम लोगों को जो निकालने को कह रहे हैं, आप उन लोगों को उस इलाके से मत निकालिए, क्योंकि वो सब के सब मुजरिम हैं। उन लोगों ने लोगों को मारा है, रूस के लोगों पर हमला किया है और उनका कत्ल किया है, वो गुनहगार हैं, लिहाजा उनको वहां से निकालने की बात आप ना करें। दोस्तों, इसके बाद एक बड़ी खबर आपको बताऊं ब्रिटेन से। कल की रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि ब्रिटेन को परमाणु की धमकियां भी दी जा रही हैं रूस की तरफ से, और रूस ने कई धमकियां ब्रिटेन और फिनलैंड को भी दे दी हैं। अब रूस की इस धमकी के बाद ब्रिटेन ने पलटकर रूस को ही बड़ी धमकी दे डाली है। कहा है कि रूस के परमाणु को कुचलने का दम ब्रिटेन रखता है और हम रूस से क्या, हम किसी से भी नहीं डरते हैं। जवाबी कार्रवाई के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि ब्रिटेन पूरी तरह से रूस के खिलाफ जंग के लिए तैयार है। आपको बताऊं, अब अगली बड़ी खबर, अमेरिका ने ऐलान किया है कि नेटो में शामिल होने वाले सभी देशों को मिलिट्री सपोर्ट दिया जाएगा और वो मिलिट्री पूरी तरह से तैयार है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा देशों को नेटो में शामिल करने की अमेरिका की ये कोशिश है और एक लॉलीपॉप है कि आपको सुरक्षा दी जाएगी। दोस्तों, इसी बीच में अमेरिका ने ये भी कहा है, इसी नेटो के बयान पर, नेटो के लिए जो उसने बोला है कि नेटो में शामिल होने वालों को सिक्योरिटी दी जाएगी, इसी के बीच में एक बात ये भी बोली है कि फिनलैंड और स्वीडन को जिस प्रकार से रूस धमकी दे रहा है, ये भी काफ़ी चिंताजनक है। इसी वजह से हम चाहते हैं कि आप लोग, यानी नाम लिए बिना उसने कह दिया है कि आप नेटो में शामिल हों। ब्रिटेन की दोबारा से धमकी उल्टा रूस को मिलने के बाद, नेटो का ऑफर एक्सेप्ट करने के बाद, अमेरिका का स्वीडन और फिनलैंड को सपोर्ट करने के बावजूद रूस ने एक बार फिर से धमकी दी है कि अगर नेटो में शामिल हुए फिनलैंड और स्वीडन तो उनको पछताना पड़ेगा और हम एक्शन ज़रूर लेंगे। इस बात से रूस ने भी क्लियर कर दिया है कि वो भी हर तरह की चुनौती के लिए तैयार है। दोस्तों, सर्बिया एक ऐसी कंट्री है जो खुलकर रूस का सपोर्ट कर रही है। सर्बिया ने ऐलान किया है कि हम रूस पर किसी भी तरह से पाबंदी नहीं लगाएंगे। दूसरी बात तो ये है कि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि दुनिया रूस पर पाबंदी ना लगाए। रूस ने बड़ी जानकारी ये दी है कि 32 यूक्रेन के मिलिट्री एरिया को टारगेट किया है, साथ में 2 S-300 यूक्रेन के तबाह किए हैं। दोस्तों, इस रेनॉल्ट कंपनी को कौन नहीं जानता, ज़बरदस्त कंपनी है, बेहतरीन इसकी गाड़ियाँ होती हैं। अब जानकारी के लिए बता दूं कि ये फ्रांस की कंपनी है। फ्रांस ने अपने हिस्से को, यानी जो रूस के अंदर रेनॉल्ट के शोरूम हैं या जो भी हिस्सा है, वो खुद पूरा का पूरा बेच दिया है रूस को और अपना कामकाज समेटकर वापस फ्रांस सारी कंपनी को और एम्प्लॉयज़ को बुला लिया है। इसी के साथ इसी तरह से मैकडॉनल्ड्स को आप अच्छी तरह से जानते होंगे, मैकडी ने भी अपने सारी फ्रेंचाइजी को और पूरी मशीनरी को रूस को बेच दिया है। अपना वो पूरा हिस्सा रूस को बेच दिया है और रूस को छोड़ दिया है। जानकारी अब ये बड़ी आ रही है कि स्वीडन की पीएम ने ऐलान कर दिया है कि वो नेटो ज्वाइन कर रहे हैं। देखना अब ये है कि रूस क्या करता है। दोस्तों, इसी के साथ रूस ने ब्रिटेन और अमेरिका को निशाने पर लेते हुए ऐलान किया है कि हम एडवांस हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहे हैं जो आवाज़ से 10 गुना तेज चलने वाली होगी। और आपको बता दूं कि ये काफ़ी एडवांस हथियार होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस
ये मिसाइलें होंगी। यानी रूस ये कहना चाह रहा है कि ऐसे हथियार ना अमेरिका ब्रिटेन के पास हैं न चीन के पास हैं, जैसी मिसाइल अब हम बनाने जा रहे हैं। दोस्तों, ज़ेलेंस्की ने गेम खेला है, दुनिया के सामने बेचारे बने, बेहतरीन कलाकारी करी, जिसके लिए वो जाने जाते हैं। वो एक्टर थे, जी हाँ, और वो वहाँ चुनाव लड़े और प्रधानमंत्री बन गए। और एक्टिंग का कीड़ा उनका इस तरह काम आया कि दुनिया के सामने गिड़गिड़ा कर उन्होंने हथियार मांगा, पैसा मांगा और जंग की बातचीत जो चल रही थी रोकने की, उससे पीछे हट गए और बेचारे दुनिया के सामने बने रहे। अब आपको बता दूं कि एक हंसता हुआ वीडियो आया है, आपकी स्क्रीन पर ये वीडियो देखिए। इस चेहरे को देख के आप समझ जाइए, क्या ये चेहरा टेंशन में है? क्या इसके चेहरे से देखकर लग रहा है कि इसको अपने मारे जाने वाले लोग जो हैं उनका दुख है? नहीं दोस्तों, इस वीडियो में ये अपनी मिलिट्री को थैंक्स कहते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनकी 127वीं बटालियन ब्रिज जो है वो रूस के बॉर्डर पर पहुंच गई है। जी हाँ, अब आपकी स्क्रीन पर रूस के बॉर्डर पर जो यूक्रेन की सेना गई है उसकी तस्वीर, वो भी वहां जाके फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करने में व्यस्त हैं। Доповідаю. Сьогодні, 15 квітня, 227-й батальйон 127-ї бригади територіальної оборони України вийшов на рубіж і кордон, на роздільну смугу з Російською Федерацією, з країною-окупантом. Ми дійшли, пане президент, ми тут. Ось з нами прикордонник. Передаємо йому знак за нашою спиною. Який знак прикордонника? 910/1. Пане президент, ми дійшли. Мы на кордоне। दोस्त, अब आप समझ लीजिए कि यूक्रेन को सारी दुनिया से सपोर्ट मिल रहा है। मिलिट्री हो, पैसा हो, मॉरल सपोर्ट हो, हर तरह से सपोर्ट मिल रहा है, जिसका नतीजा ये है कि चुपके चुपके हमला रूस के अंदर भी होना शुरू हो चुका है। 3 हफ्ते से मैं आपको बता रहा हूं और दिखा रहा हूं कि रूस के अंदर अलग अलग जगह पर आग लग रही है, जिसकी वजह से व्लादिमीर पुतिन इतनी टेंशन में आ गए कि उन्होंने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी। इसके बावजूद आज फिर से डीएम टावर में, यानी रूस के काफ़ी बड़े इलाके में, बड़े शहर में टावर के अंदर आग लग गई। देखिए, हालांकि रूस ने यूक्रेन के कई इलाकों को तबाह कर दिया है। खैरसन के इलाके को अगर आप ध्यान से ड्रोन फुटेज के द्वारा देखेंगे तो आपको लगेगा कि पूरा का पूरा शहर खंडर में तब्दील हो चुका है। दूसरी तरफ मारियुपोल में अभी भी खतरनाक हमले रूस के जारी हैं। Ох, ёбаный рот, бля. दोस्तों, रूस का नुकसान चारों तरफ से हो रहा है। अब इस तस्वीर में आप देखिए, 2 टैंक एक जगह से दूसरी जगह हमला करने जा रहे थे। यूक्रेन ने माइंस बिछा रखी थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि दोनों टैंक रूस के तबाह हो गए। यूक्रेन के आक्रामकता देखने के बाद, तगड़े हमले देखने के बाद, रूस इस वक्त अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। उसके पास जो भी हथियार हैं उनका इस्तेमाल यूक्रेन को कमज़ोर करने में कर रहा है। देखिए,
दोस्तों बाल्कन्स एक कंट्री है, उसका एक शहर है क्रोएशिया, जहां पर फुटबॉल मैच के दौरान भीड़ ने सेव मारियोपोल के नारे लगाए। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि ओडेसा का पूरा इलाका अब रूस ने ऐसे ही हमले करके फिलहाल पूरी तरह से खराब कर दिया है। एकदम ताज़ा तस्वीर आपके स्क्रीन पर। दोस्तों इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। रिपोर्ट को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।